हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गुशेन सुई को रेस्टोरेंट बुलाता है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा है सुई को डिनर पर इनवाइट करने के लिए, पर सुई को पता नहीं होता। वो वहाँ आती है और पूछती है कि गुशेन ने उसे डिनर पर क्यों इनवाइट किया। गुशेन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि सुई मेरी बहू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सुई मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर गुशेन की तरफ देखकर सोचती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। माँ यहाँ आने से पहले शॉपिंग मॉल गई थी सुई के लिए गिफ्ट लेने, तो वो सुई को दिखा रही होती है। सुई कहती है कि माँ इतने सारे, और फिर गुशेन की तरफ गुस्से से देख रही होती है। माँ कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जब शॉपिंग कर रही थी तो मैंने वहाँ बहुत खूबसूरत सैंडल देखा जो तुम्हें बहुत फिट आएगा, तो तुम पहन के देखो। सुई कहती है कि माँ मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। माँ कहती है नॉट एट ऑल, ये तो बस शूज हैं, चलो लो और पहनो। फिर गुशेन से कहती है कि तुम अपनी वाइफ के साथ कैसे ट्रीट करते हो, तुमने अपनी वाइफ के लिए आज तक कुछ भी नहीं खरीदा, तुम अपनी बीवी का ख्याल रखना कब सीखोगे। सुई गुशेन से इशारों में पूछ रही होती है कि वो ये शूज एक्सेप्ट करे या नहीं। गुशेन कहता है कि माँ पहले खाना खा लेते हैं। वहीं सुई कहती है कि सही कहा, पहले खाना खा लेते हैं। माँ कहती है ठीक है, तुम गुशेन के पास बैठ जाओ। फिर तीनों डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। हुआंग भी उसी रेस्टोरेंट में होती है और सुई को गुशेन और उसकी मॉम के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है और वहीं खड़ी चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। सुई बाहर आती है तो हुआंग को देखकर हैरान हो जाती है। हुआंग उसके पास जाकर कहती है कि क्या इत्तेफाक है, अगर आज मैं यहाँ अपने क्लाइंट के साथ डिनर पर ना आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा गू फैमिली के साथ ऐसा कोई रिश्ता है। क्या तुम मुझे अब बताना पसंद करोगी मिस गू। सुई कहती है कि हाँ ये सच है कि मैंने गुशेन से शादी की, लेकिन मैंने अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया और वो मेरे जॉब के बारे में कुछ नहीं जानता। हुआंग कहती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हम लिनजिन से नहीं लड़ सकते। मुझे लगा कि ये मैनेजर सिन की वजह से है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने वाकई तुम्हें अंडरएस्टिमेट समझा। सुई कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, गुशेन को पता नहीं था कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। ये सुनकर हुआंग हंसने लगती है और कहती है कि वो दोनों इंटरेस्टिंग कपल है, वो बहुत स्मार्ट है। कोई ताजुब की बात नहीं कि गुशेन जैसा आदमी भी उसकी सबसे अच्छी सेल वुमेन का दीवाना हो गया। सुई पूछती है कि वो कहना क्या चाहती है, तो हुआंग कहती है कि तुम तो जानती हो कि जी क्या करने जा रही है, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि तुम उसके इतने करीब हो तो क्यों ना ये काम मैं तुम्हें सौंप दूँ। दोनों घर आते हैं। गुशेन साथ डिनर करने के लिए उसे थैंक्स कहता है, पर सुई सोच में गुम होती है और उसे कुछ कहे बिना जा रही होती है। तो गुशेन कहता है कि सुई क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। सुई कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम थक गए हो तो आराम कर लो। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जी चौहान और जी साथ होते हैं। जी कहती है कि तुम गुशेन के बहुत क्लोज हो ना। जी चौहान कहता है कि हाँ, हम कॉलेज से ही क्लोज फ्रेंड हैं। वो दिखने में खड़ूस लगता है पर उसका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत सेंसिटिव है। जी पूछती है कि जब वो कॉलेज में था तब उसे किसी से प्यार हुआ था। जी चौहान कहता है कि जब मैं कॉलेज में था तब मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे पहचान की वजह से दबाव फील करे और मैं ये भी नहीं चाहता था कि लड़कियां पैसों के लिए मेरे साथ रहें। फिर मैं और वो एक हो गए और जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब मैं उसे अपनी सच्चाई बताना चाहता था। लेकिन जी पूछती है लेकिन क्या। जी चौहान कहता है कि वो दूसरे क्लास की किसी अमीर ज़ादे लड़के से प्यार करती थी और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था
उसने मुझसे कहा था कि वो स्टेबल लाइफ चाहती है और मेरे ख्याल से वो सही थी। ये बताते वक्त वो थोड़ा इमोशनल होता है। जी कहती है कि तुम्हारे ख्याल में मैं कैसी लड़की हूँ? जी चौहान कहता है कि तुम प्रिटी हो, जेंटल हो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम रिश्तों की वैल्यू करती हो। जी कहती है तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जी चौहान कुछ नहीं कहता। जी कहती है बताओ तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? तो जी चौहान कहता है कि चलो गेम खेलते हैं। जिसके बाद दोनों गेम खेलते हैं और साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जी चौहान के बहुत क्लोज होती है। उसके सोने के बाद वो उसका मोबाइल उठाकर ओपन करके चेक कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसने पूछा था कि वो कैसी लड़की है। वो सब बातें याद करके वो इमोशनल होकर उसके पास बैठ जाती है। नेक्स्ट डे जी हुआंग को बता रही होती है कि सारे डिजाइन गुशेन के अंडर कंट्रोल है, किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो हुआंग सुई से कहती है कि मैंने तुमसे जो कहा था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? सुई बताने ही वाली होती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, पर उसका जवाब सुने बिना हुआंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। सही कहा ना? हुआंग की वजह से सुई टेंशन में होती है। जी कहती है कि शायद उसे पहले से ही सब पता था। सुई कहती है कि ये शायद मेरी किस्मत है। जी कहती है कि वो इन चीज़ों पर यकीन करती है। जुई कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि गुशेन से मिलना मेरी किस्मत है? सुई अकेली बैठी गुशेन के साथ गुजरे लम्हों को याद कर रही होती है। शायद वो गुशेन को पसंद करने लग गई है। उसे बुरा लग रहा होता है कि उसने उसे अपने जॉब के बारे में कुछ नहीं बताया। वो उसे धोखे में नहीं रखना चाहती। इन सब बातों को सोचने के बाद वो जी को कॉल करके कहती है कि चलो ड्रिंक पीते हैं। जिसके बाद सुई बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लेती है और कहती है कि काश ये दुनिया यहीं तबाह हो जाए और मुझे वो काम ना करना पड़े जो मैं करना ही नहीं चाहती। जी कहती है कि देखो खुद को, क्या हालत कर दी है अपनी। क्या गुशेन तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? सुई कहती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों के बीच धोखा नहीं होना चाहिए। जी कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। तुम पूरी जिंदगी गुशेन पर ट्रस्ट करके नहीं जी सकती, लेकिन हुआंग ने कुछ कर दिया तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सुई कहती है कि मैं जानती हूँ जी, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या चूज करती? तो जी कहती है कि करियर भी इम्पोर्टेंट है, लड़का भी सोने पर सुहागा है, पर वो भरोसे के काबिल नहीं है, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। सुई नशे में टली होती है, जिस वजह से गुशेन उसे अपने बाहों में उठा कर ले आता है और बेड पर लिटा देता है। सुई उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि गुशेन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मेरे और गिल्ट के बीच तुम किसे चूज करोगे? गुशेन कहता है कि पागल लड़की, तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो? सुई कहती है ठीक है, फिर तुम इस सैटरडे मेरे साथ घर चलोगे। गुशेन कहता है कि इस वीक तो मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक देखेंगे। ये सब छोड़ो, पहले मैं तुम्हें टॉवल ला कर देता हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कॉमेंट करना मत भूलिएगा।